ईश्वर प्राप्ति के लिए जो कुछ करना पड़े जल्दी कर देना चाहिए। दुख सुख में सम कैसे रहें, संसार स्वप्न कैसे लगे, परमात्मा अपना कैसे लगे, ईश्वर को पाने की तड़प कैसे हो। वह नाम वैखरी से जपे, फिर मध्यमा में, फिर पश्चंती में, फिर परा में चला जाए। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जीवा होठ। सत्य को दुर्लभ बना दिया, ईश्वर को दूर बना दिया। आर्य समाजी को कहेंगे कि इतना यज्ञ करो, इतना ये करो, इतना हवन करो, फिर तब कहीं कर्म होगा, ईश्वर मिलेगा, तो उसको ये बात अच्छी लगी। ईसाई को बोलेंगे ईश्वर की कृपा होगी तब स्वर्ग मिलेगा और उसमें ईसा का आशीर्वाद चाहिए, तो उसको ठीक लगेगा। सीधा ईश्वर अपना आत्मा है, स्वर्ग अपना आत्मा है, कर्म का फलदाता अपना आत्मा है, कर्म का प्रेरक अपना आत्मा है, नियामक अपना आत्मा है, सब मिटने के बाद भी रहने वाला आत्मा परमात्मा है। ऐसी बात सबको गले नहीं उतरती। वास्तविक तो यही बात है। बुद्धों को बोलो कि बुद्ध के क्रियाकलाप के अनुसार करेंगे तब मुक्ति, तो उसको जचेगा। जिसको जैसे जैसे संस्कार पड़े उसी उसी के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति का मानता है। वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति होती ही नहीं है। प्राप्ति तो नश्वर की होती है, ईश्वर की तो स्मृति होती है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, तो ये भगवत स्मृति होती है। भगवान तो प्राप्त है, प्राप्त सदा है। उनकी प्रीति, उनकी स्मृति, उनका ज्ञान यह होता है। लेकिन उनके अपने अपने मजहबों के अनुसार, अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार जटिल बना दिया उसको। सहज में सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, आत्म रूप है। ऐसी कोई क्षण नहीं जो आत्मदेव या परमात्मा चेतना ना हो। उसकी अनुपस्थिति कभी हो नहीं सकती। जिसकी कभी अनुपस्थिति नहीं है वो आत्मा है, वह चेतन है। ये पाएं, ये करें, वो करें, अरे ईश्वर को पाने का इरादा कर ले तो बाकी का करना। राजे महाराजे राजपाट छोड़कर चले जाते थे, गुरुओं के द्वार झाड़ू करते, बुहारी करते, अहंकार छोड़ते, असुविधाओं में रहते। हम अगर काम धंधा करके, रिटायरमेंट करके, बच्चा नाराज न हो जाए, मम्मी नाराज न हो जाए, ऐसा सोचते तो हमको ईश्वर शमशान में भी नहीं मिलते। ईश्वर के लिए चल पड़े तो चल पड़े। अमीरी की तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे, फकीरी की तो ऐसी की गुरु के दर पे जा बैठे। सब होता है, नहीं तो जीवन इसी में पूरा हो जाता। वो न रूठ जाए, वो न रूठ जाए, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। राजा भरतरी ऐसा सोचते तो राजपाट छोड़कर कैसे जाते, और भीख मांग के रहना पड़ता था। ऐसा नहीं कि तैयार भोजन मिला, 2 टाइम गपशप लगा, आराम करते रहे। क्या कर रहे हो, बोले आश्रम में रहे, भजन कर रहे। ऐसा नहीं, भिक्षा मांगना पड़े, एक टाइम झाड़ू बुहारी करना पड़े सम्राट को। फिर भी बोले सौदा सस्ता है। राजा भरत, राजा गोपीचंद,
हम भी गए तब भी देखो फिर भी सौदा सस्ता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो कुछ करना पड़े जल्दी कर देना चाहिए, क्योंकि फिर समय का कोई पता नहीं, मन बदल जाता है, बुद्धि बदल जाती है, और संसार में गिराने वाले की भीड़ है। ऊपर उठाने वाला तो है अपना पुण्य और गुरु, बाकी सब चल मेरे भैया आजा मेरी नात में, जहाँ हम हैं उसी बखेड़े में जिंदगी पूरी करो। मेरा भाई भी समझाता था यहीं रहो, पत्नी साला, साले का साला भी वही अकल दे साला घर में रह के भजन करो, घर में रह के भजन करो। तो घर में तो काम क्रोध लोभ मोह चिंता आपा धापी जगत की सत्यता ये सब संस्कार रहते हैं, तो ब्रह्म परमात्मा की ब्राह्मी स्थिति कैसे जगेगी? अगर होता तो राजे महाराजे राजपाट छोड़ के क्यों जाते? अभी घर में ही रह के भजन करते, इधर इतना किराया खर्च के काहे को है? आने का टाइम जाने का टाइम किराया, इधर क्यों आए? घर में ही भजन करते। लेकिन इधर जो उन्नति होती है, जो मन बनता है, जो संस्कार बनते, घर में अपने मन माने से नहीं होते। सीधी बात है, तभी आए। फिर गुरु साधन बताए ना, 40 दिन का अनुष्ठान करे ऐसा वैसे, तो फिर तो बहुत ऊंची स्थिति आ जाती। और फिर परमात्मा को पाने का इरादा पक्का हो जाए तो ब्राह्मी स्थिति तक यात्रा होती। कठिन नहीं है, लगन हो जाए, लगन लग जाए ईश्वर सुख पाने की, ईश्वर ज्ञान पाने की। भगवान कैसे मिले? दुख सुख में सम कैसे रहे? संसार स्वप्ना कैसे लगे? परमात्मा अपना कैसे लगे? ईश्वर को पाने की तड़प कैसे हो? आयुष्य नाश हो रहा है, वही का वही कार्य रोज कर करके। श्री कृष्ण तो कई वर्ष एकांत में रहे थे, साधन में रहे थे, बुद्ध भी रहे थे, महावीर भी रहे थे, हम भी रहे थे। अभी भी हम कई घंटों अकेले में रहते।